धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े और ऋतु आए फल होए। लेकिन जो माली सींचता है, घड़ों से इंतजार रहता है कि फूल खिले, और फूल खिलते हैं कला के रूप में। मेरे साथ हैं योगेश सैनी। सैनी सर, किस तरीके से इस आर्ट वर्क को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे आपके दिमाग में आया कि ये D&A शुरुआत की जाए? कैसे लोग जुड़ते चले गए? कारवां कहाँ चला, कब चला, कैसे चला और कहाँ पहुँचा, आपसे जानना चाहेंगे। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट, जिसको हम अपनी संस्था बनाते हैं, जिसको हम अपनी पैशन बुलाते हैं, वो करीब 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। यहीं हुई दिल्ली में, इसलिए इसका नाम भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और अगले महीने हम अपनी 10वीं एनिवर्सरी जो है उसकी सेलिब्रेशंस भी करेंगे। उसके लिए हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं, और हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो सब एकजुट लगी हुई है कि हम ना सिर्फ अपने पिछले 10 साल को उसको सेलिब्रेट करें, उसको सोचें उसके बारे में, पर आगे के लिए भी जो है एक अच्छी नींव तैयार करें, जिसके ऊपर हमारे कला की इमारत बनती चली जाए, मजबूत सुदृढ़ बनती चली जाए। तो ये शुरुआत, छोटी सी शुरुआत हमने करी थी लोधी गार्डन में दिल्ली में, कूड़े के डब्बों को पेंट करने से। और वो सितंबर 2013 की बात है। ऐसे घूमते फिरते ध्यान में आया कि हमारे दिल्ली में वैसे ही उस टाइम पे कला बहुत कम नज़र आती थी पब्लिक स्पेसेस में, और पार्क में, और ख़ासकर कूड़ेदान पे तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आती थी। मतलब हाँ, वो रामू लव शामू टाइप की चीज़ें नज़र आती थी, या कोई थूक मारी है, किसी ने कुछ किया है। लेकिन उसको सोचकर जब हमने लोगों को अप्रोच भी किया, चाहे वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी वाले लोग थे या वो आर्ट स्टूडेंट्स थे, तो सभी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि ये तुम करना क्या चाहते हो, मतलब ये चीज़ क्या है। तो थोड़ा समझाना पड़ा, थोड़ा उनको विजुअलाइज कराना पड़ा। तो हमने फोटोशॉप लेके और उनके ऊपर आर्ट वर्क्स इम्पोज करके दिखाया कि ऐसी जो ये चीज़ है ये ऐसी बन सकती है। तो इमेजिनेशन करने के बजाय वो एक्चुअली देख पा रहे थे कि कैसे क्या बदलाव आ सकता है। उन्होंने हमें थोड़ा सा मौका दिया, उस थोड़े से मौके से हमने और मौका निकाला, और आगे आगे कहानी बढ़ती चली गई। और आज हम जो है दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान के 25-30 शहरों में, गाँव में, छोटे छोटे बस्तियों में भी जाकर अपनी कला जो है वो फैलाते हैं, और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं। जहाँ जाते हैं वह हमारे साथ लोकल जो लोग हैं, चाहे वो बस्ती के हों, चाहे वो जेल के अंदर बैठे कैदी हों, स्कूल के बच्चे हों या टीचर हों, वो सभी जुड़ जाते हैं। और बहुतों को पहली बार मौका मिलता है ऐसा कुछ करने का, कि वो लगता है कि हाँ, हम कुछ चीज़ है जो पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो उसी से हमें खुशी मिल जाती है। यूथ एक विशेष एलिमेंट होता है सोसाइटी का। कहते हैं कि जिस तरफ यूथ चलता है, समाज भी उसी तरफ चलता है। तो आप जो है यूथ को अपने साथ लेके चलते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, और किस तरीके से आप मोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स को, यूथ्स को इस कला के लिए, इस कला में आने के लिए किस तरीके से ग्रूम करते हैं? यूथ हमें साथ लेके चलता है। हम तो सिर्फ उनको एक छोटा सा रास्ता है, एक बहाना है जो बता सके हैं। और अच्छी बात है कि उनको रास्ता जो है नज़र भी आ गया, पसंद भी आ गया, और उस पर वो चलने लग पड़े साथ में। और धीरे धीरे पहले 1, 2, 4 लोग आए, और करते करते काफ़ी बड़ा कारवां बन गया। और इंस्पिरेशन देखो, कहीं से भी किसी को भी इंस्पिरेशन मिल जाता है। किसी को बचपन से शौक़ है, किसी में नेचुरल टैलेंट है शुरू में, और कई लोग हैं जो कला, खासकर जो बचपन से अगर उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन उनके अंदर उसकी कल्पना ज़रूर है, उसकी तमन्ना है कि वो कुछ कर पाएँ, तो वो जब उनको मौका मिलता है, तो हमने एक तरह से एक नया मौका तैयार किया। क्योंकि स्ट्रीट आर्ट, पब्लिक आर्ट के नाम से लोगों को ज़्यादा ना तो जानकारी थी, और ना ही इसको कोई सीरियसली लेता था कि ये भी कोई तरीका है, ये भी कोई, इसमें क्या करेंगे। मतलब ऐसे तुमने जाके कहीं दीवारों पे पुताई कर दी तो क्या कर दिया तुमने। मतलब ना तो ये एग्जीबिशन में पेंटिंग अब बेच पाएंगे, ना ही इसकी कोई खास हमें कोई पेमेंट मिलेगी, तो क्या फ़ायदा करने का। खासकर जिन्होंने 3-3, 4-4 साल या 6 साल पढ़ाई करी है, खर्चा किया है, वो कहते हैं हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे ऐसे करते हुए। लेकिन अब वो चीज़ बहुत बदल गई है। तो यूथ को नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये उनकी पैशन को सेटिस्फाई कर सकता है, बट उनके लिए एक प्रोफेशन
बन रहा है, बहुत से लोगों के लिए ऐसा ज़रिया बन गया है कि वो हमारे साथ जुड़ के या हमारे से प्रोत्साहित होकर खुद अपने आप आज जाके उसी कला को लेकर एक और नए सिरे से नए एक कैनवस पे उतार के उससे अपनी एक तरह से एक नई दिनचर्या बना रहे हैं, उससे अपना एक नया रोज़गार बना रहे हैं और उससे एक नई छोटी छोटी बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इतने कम टाइम में इतना बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि हमारे शहर के जितने नगर निगम हैं, हमारे बहुत सारे मंत्री लोग हैं, वो सभी अब स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से अपना प्रचार भी करना चाहते हैं और लोगों को बताना भी चाहते हैं कि हम खूबसूरती लेके आ रहे हैं अपने ज़िले में, अपने गांव में, शहर में। तो उससे और भी मौके जो है यूथ के लिए मिल रहे हैं, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस माध्यम से वो कभी कुछ लाइफ में कर पाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो पता नहीं अनगिनत लोग हैं जो अपने आप को स्ट्रीट आर्टिस्ट या स्ट्रीट आर्ट से जुड़ा हुआ कलाकार बताते हैं, चाहे वो खुद इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या किसी जुट के साथ मिल के कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि ये एक नया दौर एक तरह से शुरू हुआ है और अब ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्लिक इंडिया की टीम आपको लेके गई थी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में और आपको हमने बताया था कि नेक चंद सैनी के दिल में ये ख्याल आया कि रॉक गार्डन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। और ऐसे ही आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं एक हस्ती जिसका नाम है योगेश सैनी, और इनके भी दिल में ख्याल आया कि स्ट्रीट आर्ट को एक नया क्लेवर फ्लेवर कैसे दिया जा सकता है। और अब हम जानेंगे कि जो लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान से, इस कैंपेन से, उनके दिल में क्या है। आइए बात करते हैं राज से। हेलो, माय नेम इज़ राज। आपने बता ही दिया, इंट्रोड्यूस कर ही दिया। तो मैं इनके साथ में पिछले 10 सालों से वर्क में हूँ। एक्चुअली में मैं कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया, कॉलेज ऑफ आर्ट, जहाँ से मैंने अपना बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है अप्लाइड आर्ट से। तो स्टार्टिंग में जैसा कि सर ने बताया कि पहले उन्होंने फर्स्ट लोधी आर्ट फेस्ट निकाला था, जिसमें उन्होंने डस्टबिन पेंटिंग का एक कंपटीशन निकाला। तो उसमें हमने भी पार्ट लिया एज एन स्टूडेंट्स। मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी थे जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर वहाँ पार्ट लिया। तो फर्स्ट तो यही था कि हम लोगों को कुछ पेंट करने का मौका मिल रहा है, जैसा कि उनके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ये बहुत ही अलग था कि डस्टबिन पे पेंट करना है। हमने तो पहले कभी नहीं सोचा था कि डस्टबिन पे भी पेंट हो सकता है, बट फिर हमने कहा कि नहीं, चलो कोई नहीं, एरिया चाहे कुछ भी हो, पेंट करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग पेंट करने गए, वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, लोगों ने पार्ट लिया, और उस जगह को सच में उस डस्टबिन को, जिसको लोग शायद कूड़ा फेंकने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो एक आर्ट पीस बन चुका था उस एरिया के अंदर। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैं इनके साथ जुड़ा, इनको मेरा वर्क पसंद आया। फिर धीरे धीरे कारोबार 10 साल हो गए मुझे इनके साथ में मैं वर्क कर रहा हूँ। और एज एन सीनियर आर्टिस्ट मुझे ग्राफिटी, म्यूरल, वॉल आर्ट ये सब करना पसंद है, तो इसीलिए मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। देखते ही कहाँ तक जा सकता हूँ इसके ज़रिए। तो राज, दीवारों पर ये देख रहे हैं हम, ब्लैक कलर से मोटी मोटी रेखाएं हैं और आकृति कुछ कार्टून टाइप हैं। इस कला के बारे में कुछ बताइए आप हमें। वैसे तो इसको बेसिकली कहते हैं डूडल आर्ट फॉर्म, जिसके अंदर हम एक सिंगल कलर यूज़ करते हैं और उसको धीरे धीरे अपने जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में हो चाहे अनकॉन्शियस माइंड में हो, आप उस चीज़ को ड्रॉ करते रहते हैं, लगातार ड्रॉ करते रहते हैं। तो बचपन में तो सबने किया है ये, जिसको हम उस वक्त जानते नहीं थे कि इसको डूडल ही कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं सामने और आपने पीछे वाला कॉपी का पन्ना खोल के और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप बनाए जा रहे हैं पेन से, उसको हम स्क्रिबल कहते हैं वैसे तो, बट वो ही आगे चल के एक डूडल फॉर्म बनता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं सोचा है, आपका ध्यान कहीं और है, बट फिर भी आप पेंटिंग कर रहे हैं या आप कुछ और देख रहे हैं, कुछ और सीख रहे हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ को बनाए जा रहे हैं। फिलहाल तो मेरे दिमाग के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं इंस्टेंट, वो मैं इस दीवार पर उतार रहा हूँ धीरे धीरे अपने ब्रश की सहारे से। तो वैसे तो इसको सिंपली में डूडल ही कहते हैं। तो ब्लैक आउटलाइन से इस पूरे रूम के अंदर मेरा यही टास्क है कि मैं इस पूरे रूम को डूडल से भर दूं, जिसमें अनेक अलग अलग कैरेक्टर्स हों, अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को देखोगे तो आपको एक कैरेक्टर नज़र आएगा जो आपको कहीं ना कहीं एक सिंबल देगा कि ये कैरेक्टर शायद ये हो सकता है, या ये कोई गिलहरी है, या ये कोई बंदर है, जिसका फॉर्म कुछ वैसा ही दिख रहा है बट एग्जैक्टली वो नहीं है। तो लाइन ड्राइंग में इसको करा है और इस चीज़ को अभी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब ये ओपन होगा तब लोग आएंगे यहाँ पर विजिट करेंगे, तो देखते हैं उनका क्या रिव्यू आता है। बट बेसिकली इसको डूडल कहते हैं।
अच्छा राज, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें आपने जो डूडल के लिए जो इमेजेस सेलेक्ट की हैं वो जैसे मुझे दिख रहा है कि कार्टून, रोबोट और कुछ कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी आपने लिए हुए हैं। ये जो आप जो सिलेक्शन रहता है आपका, इसमें आप मतलब कैसे इंस्पायर होते हैं? इसका जो कैरेक्टर है आपका, उसका कैरेक्टर सिलेक्शन के लिए आप कैसे जाते हैं? वैसे तो हमारे पास कई सारे माध्यम हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक में बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। भले ही हम उस चीज़ को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में स्टोर ना करें, बट वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर हो रही है, अनकॉन्शियस माइंड में। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई है उनमें से कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको मैंने खुद मॉडिफाई कर दिया है, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो मैंने खुद डेवलप किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ से मैंने कुछ इमेजेस में से रेफरेंस लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ बीच में एक गणेश जी हैं जो कि कुछ रोबोटिक फॉर्म में बने हुए हैं। तो गणेश जी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये थोड़े से मेरे को चाहिए थे सेंटर में एक ऐसे देवता जो मतलब बुद्धि के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेरे को ये पसंद है, मैं इनकी पूजा भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ श्री गणेश हो मेरे आर्ट वर्क से, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ पर रखा हुआ है। और रोबोटिक फॉर्म इसलिए दिया हुआ है क्योंकि रोबोटिक फॉर्म मुझे पसंद है, आई लव रोबोटिक्स। तो जितने भी मेरी आर्ट होती है उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत टच डालता हूँ फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स का और मैकेनिकल्स का, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग के अंदर जो जो आ रहा है उसको बस प्रेजेंट करते जा रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आती रहती हैं जो जो चीज़ें, उनको मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मॉडिफाइड कर देता हूँ। और क्योंकि ये लाइन ड्राइंग है, डूडल है, तो उसको उसी स्टाइल में करने की कोशिश करता हूँ कि वो लाइन ड्राइंग में हो, सिंपल हो, लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाए और क्या बोलते हैं क्लियर रहे उनके लिए कि ये आखिर है क्या। तो यही सब चीज़ें अभी कंप्लीट कर रहे हैं सर। और जानेंगे क्या क्या है दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के पिटारे में। आप बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ।